जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 27 जुलाई 2025 दिन रविवार और हम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की 27 जुलाई से 30 जुलाई 2025 की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब हाईकोर्ट की तारीख में उलझी पदोन्नति की प्रक्रिया। कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण वर्ष 2016 से प्रदेश में प्रमोशन रुके हुए है। जैसे तैसे मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ तो यह मामला एक बार फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तारीख में अटक गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में कर्मचारियों की पदोन्नति के नए नियमों को लेकर लगी याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई टल गई थी। चूंकि सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं है, इसीलिए प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी परेशान है। वे असमंजस में है कि मामले में अगली सुनवाई कब होगी और कोर्ट का क्या फैसला आएगा। कर्मचारियों की याचिकाओं पर 7 जुलाई को हुई पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई तक पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर सभी 54 विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगी हुई है। पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने या पूर्व की तरह प्रमोशन पर रोक बरकरार रहेगी, यह हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। यह वजह है कि कर्मचारी कोर्ट की अगली सुनवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धारा 49 राज्य के 4.25 लाख पेंशनर्स के लिए बनी हुई है बाधा। प्रदेश के पेंशनरों को मिलने वाली डीआर में छत्तीसगढ़ की धारा उलझन का कारण बन गई है। दोनों राज्यों का जब विभाजन हुआ था तभी यह शर्त शामिल कर दी गई थी। तब से निरंतर पत्राचार चल रहा है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इसके कारण राज्य के पेंशनर्स अभी तक एरियर में बड़ी आर्थिक क्षति उठा चुके हैं। कभी अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा छत्तीसगढ़ वर्ष 2000 के दौरान पृथक राज्य बना था। तब पूरा प्रशासनिक ढांचा भी यहाँ से अलग हुआ था। सरकारी सेवकों को केंद्र और राज्य से जो सुविधाएं दी जाती है उनकी नियमावली भी पृथक हुई थी, लेकिन पेंशनरों के बीच उस दौर में फंसा एक पेंच आज भी विवाद का कारण बना हुआ है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को मूल सूचकांक के आधार पर जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता देती है। इस आधार पर राज्य सेवकों को भी यह सुविधा देने का प्रावधान रहा है। मध्य प्रदेश में नियत तिथि से यह लाभ मिल रहा है, लेकिन पेंशनर इस भुगतान से छूटे हैं। कारण है कि इसके लिए धारा 49 के तहत मध्य प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ की सहमति लेनी पड़ती है। पिछले माह सरकार ने जनवरी से नियमित कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 2% केंद्र के समान दिया, लेकिन पेंशनर अभी भी इससे वंचित है। कारण है कि इस मामले में छत्तीसगढ़ से अभी तक सहमति नहीं मिल पाई है। अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस के बाद ही मानदेय मिलेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। लोक शिक्षक संचालनालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को 100% ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि यह व्यवस्था 18 जुलाई से प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू होगी। जिन अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं होगी, उनका मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इधर अतिथि शिक्षक इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार मौसम खराब होने या अन्य कोई तकनीकी समस्या की वजह से अटेंडेंस नहीं लग पाती है। ऐसे में अगर उनका वेतन कटा तो काम करने के बाद भी उन्हें नुकसान होगा। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने कहा कि संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। विभागों से मांगा तबादलों का हिसाब। प्रदेश सरकार ने तबादला नीति 2025 की अवधि बीतने के 1 महीने बाद सभी विभागों से तबादला आदेशों का लेखा जोखा मांग लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि नीति के तहत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारी के जो तबादला आदेश जारी किए गए हैं उनकी पदवार जानकारी भेजी जाए। साथ ही कहा है कि विभाग
यह भी बताएं कि तबादलों में संवर्गवार प्रतिशत सीमा का ध्यान रखा गया है या नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादलों के संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र लिखा है। प्रदेश में तबादला नीति 2025 1 मई से प्रभावी हुई। नीति की 2 बार समय सीमा बढ़ाई गई। इसके तहत 17 जून तक जिलों से लेकर प्रदेश स्तर पर बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी के तबादला आदेश जारी किए गए थे। नीति की अवधि समाप्त होने के आखिरी दिन विभागों में ज्यादातर तबादला आदेश निकाले थे। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी तरह के तबादलों के आदेश मांग लिए हैं। अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति के आधार पर बनेगा अनुभव क्लेम। लोक शिक्षक संचालनालय भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के अनुभव क्लेम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के आईडी पासवर्ड से अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली GFMS पर अनुबंध क्लेम का दावा करना होगा। इसके बाद शाला प्रभारी द्वारा आवेदक के अनुभव क्लेम का विद्यालय में उपस्थिति के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद संकुल प्राचार्य सत्यापित अनुभव क्लेम के कार्य दिवसों का परीक्षण कर GFMS पोर्टल पर कार्य दिवसों की जानकारी दर्ज कर जिला शिक्षा अधिकारी को ऑनलाइन भेजने का काम करेंगे। अंत में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल प्राचार्य द्वारा भेजे गए अनुभव प्रमाण पत्र का परीक्षण कर डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारी, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि शिक्षक सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।